हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पार्ट 1। एज पर प्रीवियस वीडियो, ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाला एक वीडियो बनाया है कार्डियोलॉजी और पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर्स के ऊपर, बट एट दैट टाइम ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बोर्ड मैंने कुछ पेपर्स के ऊपर और कुछ एनिमेशन से समझाया है। अब और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए, इसलिए ये वीडियो में रीमेक कर रहा हूं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पार्ट 1। यहां पे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 में हम लगभग पूरी कार्डियोलॉजी कंप्लीट करेंगे। बट बिफोर टू गो टू कार्डियोलॉजी, जस्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। एज यू नो, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलेशन? सर्कुलेशन मतलब पूरा ट्रांसपोर्टेशन। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। इवन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलियंटरेटा, आपने पढ़ा है एनिमल किंगडम में। The process of the circulation, transportation of materials takes place through water. These animals take water inside their body through pores and exit. So they exchange their materials through surrounding water. Similarly, in plants also, transportation takes place. Water and minerals, that transportation takes place through various mechanism of transportation. अब higher animals और vertebrate में जो transportation होता है, that is called circulation. The continuous and firstly about circulation. तो देखो बच्चों, सर्कुलेशन जो है ना, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसपोर्टेशन। जैसे अभी मैंने बताया, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का सर्कुलेशन होता है, जैसे स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेटा में बताया, वैसे पूरा हायर वर्टेब्रेट जो है उनमें भी सर्कुलेशन होता है। पर्पस क्या है? ट्रांसपोर्ट। इन ऑर्डर टू स्टडी दिस चैप्टर इन डिटेल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट इज सर्कुलेशन एंड व्हाट आर बॉडी फ्लूइड्स। सो सर्कुलेशन, continuous and rhythmic flow of blood in particular direction. Continuous and rhythmic flow of blood in particular direction for transport of materials, that is transport of metabolites and gases to all parts of the body. मतलब हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स, फूड मटेरियल्स खाते हैं, पूरा फूड मटेरियल डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाता है। ब्लड से पूरा बॉडी पार्ट्स को, पूरे टिश्यूज को, सेल्स को सप्लाई होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स में आते पूरे न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, वाटर, ऑल थिंग्स and gases to all parts of the body. मतलब जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं during breathing, that oxygen ultimately from lungs is distributed and supplied to all body parts because of circulation. At the same time, also it transport waste materials from different parts of the body to excretory organs. हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं। पूरे बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स वापस ब्लड में ऐड होकर ब्लड के जरिए पूरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में आते हैं। दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन। सो कंटिन्यूअस एंड रिदमिक फ्लो ऑफ ब्लड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स एंड गैसेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी and waste materials from different parts of the body to excretory organs is called circulation. Now another word that is about body fluids. आपने सुना होगा, देखा होगा, काफी सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग फ्लूइड्स है। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स है। Can you tell me any one example? आपके जहन में आएगा, ब्लड इज वन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, लिम्फ, अलग अलग फ्लूइड्स अलग अलग जगह पे होते हैं। न्यूरल कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ा है, सो सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जॉइंट्स में होता है साइनोवियल फ्लूइड, बहुत सारे अलग फ्लूइड है। यहां पे हम पढ़ेंगे ये बॉडी फ्लूइड्स मेजरली दो टाइप के होते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के अंदर वाला, इंट्रा मतलब विद इन द सेल, साइटोप्लाज्म लाइक, राइट, एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड मतलब आउटसाइड द सेल, दैट इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. So here blood and lymph act as a main tissue fluid, main body fluids. This entire transportation of materials takes place through blood and lymphatic system. तो पैरेलल दो सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, blood circulatory system and blood lymphatic system. Clear? Right now, this circulation and circulatory systems are of different types. अलग अलग एनिमल्स में ये अलग अलग सर्कुलेशंस है और वो पाथवे भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट बोलता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स आर पुअर
and blood flows through the body cavities, body space, that is called open circulation. Open circulatory systems are commonly found in animals belonging to phylum Arthropoda, like cockroach, right? While closed circulatory system is commonly found in animals belonging to phylum Annelida and in all these chordates and vertebrates. तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड वेसल्स आर वेरी वेल डेवलप्ड एंड ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लोज थ्रू एंटायर क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम. बाद में हम डिटेल्स में ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे. आज आपको यहाँ पे इतना ही ध्यान में रखना है, दिस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाज इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे. 12th में आप हेल्थ एंड डिजीज में इसका वापस रेफरेंस पढ़ोगे. It was discovered by William Harvey, closed circulatory system. Hence, Sir William Harvey is regarded as father of circulatory system. Clear? तो ये चैप्टर में हम पूरा closed circulatory system पढ़ेंगे. This closed circulatory system is mainly formed by three parts: heart, blood and blood vessels. तो इसलिए हमने ये सर्कुलेशन के पूरे वीडियोस 3-4 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए. एक है पूरा कार्डियोलॉजी, study of heart, then hematology, study of blood, angiology, study of blood vessels, and last one is lymphatic system. Clear? Branch of biology which deals with the study of heart is called cardiology, right? अब पूरा हम ह्यूमन हार्ट के बारे में जानेंगे जो बुक में दिया नहीं है एनसीईआरटी में, राइट? लेकिन आपको इतना एक सुपरफिशियल आइडियल इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. बच्चों, कुछ कुछ ऐसे दिखता है हमारा हार्ट. ह्यूमन हार्ट इज हॉलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन. हार्ट जो है ना, ये कॉन्स्टेंटली धक 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 करता है, मतलब लपडप लपडप इसका साउंड होता है, राइट? सो इट इज अ हॉलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी. पोजीशन पढ़ रहे हैं, सिचुएटेड इन the thoracic cavity in between two lungs. इसके दो साइड से 2 लंग्स होते हैं. behind the sternum, हमारे सेंटर में यहाँ पे चेस्ट पे बोन होता है. कौन सा? स्टर्नम. हाँ, कुछ बच्चे याद में रखते हैं जानम, जानम नहीं, स्टर्नम. कौन सा बोन है? स्टर्नम. स्टर्नम के बैक साइड में, behind the sternum in between two lungs and resting on the diaphragm. नीचे से ऐसे पूरा इसका डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा है हार्ट, राइट? देन साइज, the heart is about one's closed fist. हमारा जो हार्ट होता है ना, ये अपनी बंद मुट्ठी जितने शेप की है, जैसी है वैसा हार्ट होता है. It is having a size about one's closed fist. Its upper end is broad and lower end is narrow. So it is roughly triangular in shape. Human heart is roughly triangular. पिंपळाचं पान माहित आहे तशा आकाराचं, right? Can you imagine? Roughly triangular in shape, having upper broader end and lower narrow end, tilted towards the left side. ये हार्ट जो है ना, थोड़ा लेफ्ट साइड में ऐसा टिल्ट होता है. So this is called apex of the heart. Then about dimensions, it has a length about 12 centimeter and width about 8 to 9 centimeter. Weight of human heart is about 250 to 350 gram. मेल में थोड़ा हार्ट का साइज ज्यादा होता है, वेट ज्यादा होता है, वेट. ह्यूमन हार्ट में मेल इज लिटिल बिट हेवियर देन द हार्ट ऑफ द फीमेल. आदमी बड़े दिल वाले होते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन वेट थोड़ा ज्यादा होता है हार्ट. देन अबाउट कवरिंग्स, इसके पहले ओरिजिन देखते हैं, एम्ब्रियोनल ओरिजिन. हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. ध्यान रखना, आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, मेसोडर्मल इन ओरिजिन एंड मेडियास्टाइनम. मेडियास्टाइनम का मतलब क्या है? द हार्ट इज सिचुएटेड बिहाइंड द स्टर्नम. The space behind the sternum in between two lungs is called mediastinal space, and in that space the heart is situated, hence it is called mediastinal in position. Then about coverings, heart के ऊपर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है called as pericardium. ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है. Human heart is covered by double layered membrane called as pericardium. Outer फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग. देखो मैंने जानबूझ के स्केच किया है, ये बुक में नहीं है, ये कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा ऐसे डायग्राम के ऊपर, राइट? तो हार्ट पे देखो ऊपर वाला ये पूरा रफ जो कवरिंग स्केच किया है ना, दिस इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग कॉल्ड एज फाइब्रस पेरिकार्डियम. और अंदर पूरा मेम्ब्रेन्स की कवरिंग होती है कॉल्ड एज सीरस पेरिकार्डियम. सो फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम. अंदर से
पूरे ये मेम्ब्रेनस कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम। एक वर्ड आप ध्यान में रखोगे ना, पेरिकार्डियम, पूरा ध्यान में आ जाएगा। पेरिकार्डियम कवरिंग का नाम है। देखो बच्चों, हर एक ऑर्गन पे अपना अपना कवरिंग होता है। जैसे सेल का अपना कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, हार्ट का कवरिंग है पेरिकार्डियम, लंग्स का कवरिंग है प्लूरा। हर ऑर्गन के कवरिंग का लिस्ट बनाओ। क्लियर? तो पेरिकार्डियम में फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के दो लेयर है, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम। जो हार्ट के बहुत क्लोज है, ब्लैक कलर वाली लाइन, दैट इज कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम। दोनों के बीच में स्पेस है, स्पेस। द स्पेस present between parietal pericardium and serous pericardium, sorry, visceral pericardium, is called pericardial space. Look at this, is the pericardial space, which is filled with a fluid called as pericardial fluid. Pericardial fluid act as a shock absorber. ये पूरा fluid में अंदर heart float हो रहा है, float. Pericardial fluid act as shock absorber. It protect the heart from any mechanical shocks or injuries. Right now, heart wall. बच्चों, ये कवरिंग के अंदर हार्ट की वॉल है, वॉल, इंटरनल मतलब दीवार। हार्ट की जो वॉल बनती है ना, जैसे ये राइट एट्रियम और ये पूरे वेंट्रिकल्स, तो ये जो वॉल है, सबसे बाहर वाला, सबसे अंदर वाला जो कवरिंग है ना, विसरल पेरिकार्डियम। ये विसरल पेरिकार्डियम लाई वेरी क्लोज, और इसको ये हार्ट को चिपक के, बहुत चिपक के, तो इसका ही हार्ट का सबसे बाहर का वॉल बन रहा है, वॉल। एंड दिस आउटर मोस्ट वॉल इन द हार्ट इज कॉल्ड एपिकार्डियम। इसके अंदर पूरे मसल्स होते हैं, मसल्स। अब ये मसल्स की लेयर है सेकंड वॉल में। दिस इज मस्कुलर लेयर इन द वॉल ऑफ द हार्ट नोन एज मायोकार्डियम, एंड द इनर मोस्ट लेयर इन द वॉल ऑफ द हार्ट, सबसे अंदर वाली ये जो लेयर होती है, इसमें से ग्रूव्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। सो हार्ट वॉल इज फॉर्म्ड बाय थ्री लेयर्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. Epicardium is lined by flat thin cells called as mesothelium cells, while middle is the muscular layer. यहाँ पे special muscles होते हैं, cardiac muscles, and the innermost wall in the heart is, and this is nothing but the endocardium, which is made up of again the flat squamous cells known as endothelium cells. And this wall also shows again specialized layers. वो हम internal structure में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे sketch नहीं किया, जस्ट आपको ध्यान में रखना है. बाय द वे, दिस इंफॉर्मेशन, इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी. लेकिन जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक के आपको हार्ट का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं आने वाला, राइट? अब ये कवरिंग निकाल देते हैं हम और हार्ट को ओपन करते हैं, तो हार्ट कैसे दिखेगा ये देखो, राइट? बच्चों, मैंने क्या किया, हार्ट के ऊपर की वॉल निकाल दी, उसके कवरिंग निकाल दिए. अब ये फ्रंट व्यू से, वेंट्रल व्यू से हार्ट ऐसे दिखता है कुछ, राइट? जब हम वेंट्रली ये हार्ट देखते हैं तो इट अपीयर्स कि हार्ट के सेंटर में ट्रांसवर्स ऐसी ग्रूव दिखती है, ग्रूव. लुक एट दिस ग्रूव, दिस इज कॉल्ड सल्कस, कोरोनरी सल्कस. बाय द वे, लेट मी क्लियर, आज के वीडियो में जितनी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, दिस इज अदर देन एनसीईआरटी, बट without understanding this concept you will not be able to solve any problem and not be able to understand about human heart. Even though not given in NCERT, so many times questions are asked on this particular factors. Clear? Now, this large or transverse groove appear on the heart in between atria and ventricles called as coronary sulcus groove. And this coronary sulcus divide the heart in upper and lower chambers. Upper chambers are called atria, while lower chambers are called ventricles. Upper chambers are called atria, while lower chambers are called ventricles. Atria के अंदर ब्लड आता है, so try to understand. Atria are blood receiving chambers, while ventricles are blood pumping chambers. Similarly, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऊपर वाले साइड में दो लार्ज ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं हार्ट में, और यहां से एक ऐसी लाइन जाती है, इट डिवाइड द हार्ट इन टू स्पेशल चेंबर्स अगेन, टू साइड्स, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ. तो पूरा राइट अपर लोअर, लेफ्ट अपर लोअर, ऐसे चार चेंबर बन गए. अब ध्यान में रखो, thus the human heart is divided in four chambers: right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. So these are four chambers of the heart. Now the ventral view of the heart shows presence of large blood vessels in the center.
एंड दिस लार्ज ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड अवोर्टा। ये दोनों भी अवोर्टा है, लेकिन एक का नाम है सिस्टमिक अवोर्टा और दूसरा है पल्मोनरी अवोर्टा। ये पल्मोनरी अवोर्टा यहां से निकला है राइट वेंट्रिकल से, और सिस्टमिक अवोर्टा निकला है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और बाद में इसके ब्रांचेस बन जाते हैं। तो ये पल्मोनरी अवोर्टा के पल्मोनरी ट्रंक, दिस इज द लार्ज आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक अवोर्टा के ब्रांचेस बन गए कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरीज। और सिस्टमिक अवोर्टा जो ब्लड कैरी करता है ना, इट ट्रांसपोर्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो आपको हर चेंबर का हर एक ओपनिंग और ब्लड वेसल वहां से कौन सी अराइज होती है ये ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले हार्ट के 4 चेंबर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ राइट एट्रियम लिटिल बिट larger than the left atrium. Right atrium is right sided upper chamber of the heart. Look at this. Right atrium is right sided upper chamber of the heart. It is slightly larger than the left atrium. Right atrium में देखो ये दो large blood vessels open हो रहे हैं, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। हमारी बॉडी का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा इज कॉल्ड प्री केवल्स एंड इंफीरियर वेना केवा इज कॉल्ड पोस्ट केवल। इसके अंदर के वैल्व्स हम इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ पे इतना काफी है, इनफ है। देन राइट वेंट्रिकल से निकल रही है लार्ज आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी अवोर्टा एंड इट गेट्स डिवाइडेड इन 2 ब्रांचेस कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी सप्लाइंग टू और इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू राइट लंग एंड लेफ्ट वन टू लेफ्ट लंग्स। देन ये अपर वाला लेफ्ट अपर चेंबर ऑफ द हार्ट इज लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरा लेफ्ट साइड, यहाँ पे जो डार्क दिख रहा है ना आपको, डार्क, यहां पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने वाला है। सो लेफ्ट एट्रियम इज लेफ्ट साइडेड अपर चेंबर ऑफ द हार्ट। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। देखो 1 2 3 4 ब्लड वेसल दिख रहे हैं यहां पे। These 4 openings of pulmonary veins opens into left atrium and these carry oxygenated blood to left atrium. और ये 4th last chamber is left ventricle. Left ventricle is left sided lower chamber of the heart. And this left ventricle receive oxygenated blood from left atrium and it pumps that blood into aorta. This systemic aorta arising from left ventricle. तो 4 चेंबर से 4 ब्लड वेसल्स कौन कौन से ओपन होते हैं, कौन कौन से अराइज होते हैं, ये ध्यान में रखना है। राइट एट्रियम सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन्स and left ventricle systemic aorta. Clear? So this is superficial ideas and external view of human heart. उसके पहले और एक थिंग है, ये पूरा ब्लड सप्लाई जो हो रहा है हार्ट को, ये हो रहा है थ्रू कोरोनरी आर्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जब हम डिजीज डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। So blood supply to the heart is through right and left coronary artery. So this is about external structure. All right. तो बच्चों हमने ये जो कार्डियोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पूरा पार्ट पढ़ा है, ये अगर आपको पूरा समझ में आता है, ध्यान में आता है, तो प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।